हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो को हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है नीट पेपर लीक। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे लिखा है सीबीआई अरेस्ट्स, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। किसको गिरफ्तार किया? लातूर कोचिंग सेंटर ऑनर। ये कोई कोचिंग सेंटर है तो उसका जो मालिक है, ऑनर है, उसको गिरफ्तार किया। मैंने आपसे अरेस्ट का सिनोनिम भी पूछा था, 2-4 लोगों ने बताया था। तो इसका सिनोनिम होता है एप्रीहेंड और दूसरा होल्ड। सिंपल। तो इसके नीचे सब हेडिंग द एजेंसी सेज, एजेंसी ने कहा या एजेंसी का कहना है, इट रिकवर्ड, इसने बरामद किया। रिकवर मतलब बरामद करना, और इट यहाँ पे एजेंसी के लिए यूज किया गया। इट है प्रोनाउन। तो इसने बरामद किया, इसे मिला, क्या मिला? अ केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक मिला, मतलब क्वेश्चन पेपर मिला। कंटेनिंग, जिसमें था, क्या था? क्वेश्चंस थे। कैसे क्वेश्चंस थे? आइडेंटिकल, मिलते जुलते, सेम। किससे मिलते जुलते? आइडेंटिकल के साथ टू का यूज किया जाता है। आइडेंटिकल टू समथिंग या समवन। कह रहे हैं आइडेंटिकल टू दोज, उनसे मिलते जुलते थे। किन से? दैट अपीयर्ड इन द एग्जाम, जो एग्जाम में आए। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है दोज के लिए, और दोज यूज किया गया है क्वेश्चंस के लिए। सिंपल। इसके आगे लिखा है द अक्यूज्ड इज सैड टू बी क्लोज, जो दोषी है कहा जा रहा है कि वो क्लोज है, वो करीबी है। किसका? टू द केमिस्ट्री लेक्चरर। केमिस्ट्री का कोई लेक्चरर है तो उसका करीबी बताया जा रहा है दोषी। और कौन लेक्चरर? हु रिलेटिव प्रोनाउन डाल के बता रहे हैं। हु वॉज अर्लियर अरेस्टेड, जिससे पहले गिरफ्तार किया गया। अब हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। आगे लिखा है द कोचिंग सेंटर हैज 9 ब्रांचेस। कोचिंग सेंटर की 9 शाखाएं हैं, 9 ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस नाउन है और 9 यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। हैज हमें बता रहा है पोजेशन। सिंपल हो गया। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड आप याद करेंगे रिकवर करना, बरामद करना। दूसरा कंटेनिंग, मतलब शामिल होना, किसी चीज में कुछ होना। नेक्स्ट है आइडेंटिकल टू, किसी से मिलता जुलता, मेल खाना। नेक्स्ट इज अपीयर, आना, प्रकट होना। देन अक्यूज्ड, दोषी। क्लोज मतलब करीबी। ये हमारा सैड टू बी प्लस एडजेक्टिव नाउन का लेसन, वीडियो नंबर 127 टू 132 तक। और ब्रांचेस मतलब होती है शाखाएं। अरेस्ट का बता दिया मैंने आपको, एप्रीहेंड और होल्ड यूज कर सकते हो। और ओनर मतलब हो गया मालिक। इसके बाद अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो आपको सबसे पहले रूल्स पर काम करना है, फिर स्पीकिंग करो ताकि आपके करियर में वो हेल्प कर सके। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ें। और जिसको मुझसे इंग्लिश सीखना है वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करना। आपको मेरे सामने कोर्सेज नज़र आ रहे होंगे, वहाँ डिटेल लिखी हुई है, तो इनमें आप एनरोल हो सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, लाइफ टाइम भी है, 1 ईयर का भी है। जो ठीक लगे ज्वाइन कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अभी हम आगे रीड करते हैं। देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, नीट केस अक्यूज्ड शिवराज मोटेगांवकर। नीट केस का जो दोषी है, ये व्यक्ति नाम लिखा हुआ है शिवराज मोटेकर। बीइंग लेड आउट ऑफ अ कोर्ट, उसे जो कोर्ट है उससे वहां से ले जाया जा रहा है बाहर। लीड मतलब एक चीज दूसरी चीज को लेकर जाती है, नेतृत्व करती है। और आउट ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट से बाहर, तो इसको कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है। यहां पर आप डाल सकते हो इज, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। लीड का थर्ड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म बीइंग लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। तो इन्हें कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है इन न्यू दिल्ली में ऑन मंडे को। इसमें एक ही वर्ड याद करने का, दैट इज
लीड आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज से बाहर लेकर जाना, एंड बीइंग आपको पैसिव वॉइस बता रहा है, एंड अक्यूज्ड इज दोषी। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन मंडे अरेस्टेड, सीबीआई ने गिरफ्तार किया द ओनर ऑफ अ कोचिंग सेंटर इन लातूर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लातूर से कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया। फॉर, क्यों किया, रीजन बता रहे हैं। हिज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, उनका जो कथित संलिप्तता है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है हिंदी में संलिप्तता, यानी कि किसी चीज में आप एब्जॉर्ब्ड हैं, डूबे हुए हैं, उस चीज में आप शामिल हैं, तो इसको बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और अलेज्ड हो गया कथित, तो उसकी कथित संलिप्तता के लिए कि भाई वो भी शामिल था किसमें, इन द नीट यूजी 2026 पेपर लीक में। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है द एजेंसी हैज सो फार अरेस्टेड, एजेंसी अब तक गिरफ्तार कर चुकी है 10 पीपल, 10 लोगों को, इन द केस, इस मामले में। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हमारा सो फार का भी कॉन्सेप्ट आ गया। हमने प्रेजेंट परफेक्ट जो था उसके अंदर मैंने आपको 7 वर्ड दिए थे, उसमें से देखो ये आप देख पा रहे हो, सो फार, अब तक, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। वोकैबुलरी याद करें, ऑनर मालिक, अरेस्ट गिरफ्तार करना, अलेज्ड इज कथित, कथित मतलब अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी तय नहीं हुए, तब यूज करते हैं अलेज्ड। इन्वॉल्वमेंट संलिप्तता, किसी चीज में शामिल होना। सो फार अब तक। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, शिवराज मोटेगांवकर इज द ऑनर, ये जो व्यक्ति है ये ऑनर है, मालिक है। ऑनर नाउन का काम करेगा, किसका मालिक है, ऑफ रेणुकाय केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो इस कोचिंग सेंटर का। विच गिव्स कोचिंग, जो कोचिंग देती है। अब ये इंस्टीट्यूट के लिए हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है, विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा, गिव के साथ एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये इस कोचिंग सेंटर के ऑनर है। और कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट, विच गिव्स कोचिंग, जो कोचिंग देते हैं, किस चीज़ की, यहाँ लिखा है फॉर द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन, ये जो नीट की बात हो रही है इसकी कोचिंग देते हैं, सैड ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने कहा। नेक्स्ट है इट हैज़ 9 ब्रांचेस, इसकी 9 शाखाएं हैं, विद इट्स मेन ऑफिस इन लातूर, और इसका जो मेन ऑफिस है वो लातूर में है। ये हैज़ हमें बता रहा है पोजेशन, इट है सब्जेक्ट, यूज किया गया है इस कोचिंग सेंटर के लिए। ही इज सेड टू बी क्लोज, तो बताया जा रहा है कि वो करीबी है, किसका करीबी, टू केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, तो ये व्यक्ति का करीबी है। ये हमारा लेसन है सेड टू बी, इसके लिए वीडियो नंबर 127 टू 132 तक सारी वॉच करना, आपको बड़ा प्यार से समझ में आएगा व्हाई दे यूज्ड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो कहा जा रहा है कि करीबी हैं इन लेक्चरर के, कुलकर्णी के। कुलकर्णी कौन, हु रिलेटिव प्रोनाउन डाल के बता रहे हैं, हु इज एसोसिएटेड विद, जो जुड़ा हुआ है, किससे, द एनटीए, ये जो एनटी है इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका करीबी है। एंड और वॉज अर्लियर अरेस्टेड, और जिसे पहले गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, हु सब्जेक्ट है, एसोसिएटेड विद इस जुड़े हुए होना एडजेक्टिव का काम करेगा, और यहाँ पे हु जो है ये ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा वॉज अरेस्टेड के लिए। तो एक्टिव एंड पैसिव दोनों सेंटेंसेस एंड से जुड़े हुए हैं। तो हु वॉज अर्लियर अरेस्टेड, जिसको पहले गिरफ्तार किया गया बाय द सीबीआई, सीबीआई के द्वारा, फॉर हिज अलेज्ड रोल, उसके कथित भूमिका के लिए भी उसका भी रोल था, इसमें इन लीकिंग केमिस्ट्री क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को लीक करने में। और कौन से क्वेश्चंस कह रहे हैं, दैट अपीयर्ड, जो आए थे, इन द एग्जामिनेशन ऑन May 3 मई को एग्जामिनेशन में। यहाँ पर दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया क्वेश्चन के लिए, दैट सब्जेक्ट का भी काम करेगा, अपीयर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। नाउ वोकैबुलरी, पहला वर्ड ऑनर मालिक, फिर आप याद कर सकते हैं ऑफिशियल्स अधिकारी, ब्रांच मतलब शाखाएं, देन क्लोज मतलब करीबी, एसोसिएटेड विद किसी से जुड़ा हुआ होना, और यहाँ पे लीक रिसाव बोलते हैं, रिसाव जैसे गैस लीक होती है,
तो ये वर्ब का काम करेगा यहाँ पे। एंड देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज अलेज्ड रोल, कथित भूमिका। एंड अपीयर इज प्रकट होना, आना, सामने आना, नजर आना। नेक्स्ट इज searches conducted on the premises of the institute and Mr. Motegaonkar's residence। ये जो सर्चेज है मतलब खोजें, जो छानबीन है, रिजल्टेड इन, तो इसका परिणाम हुआ। कौन सी सर्चेज? अभी मैं विच रिलेटिव प्रोनाउन डालता हूँ, विच वर कंडक्टेड। अब कंडक्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा। तो सर्चेज, खोजें, छानबीन, कौन सी छानबीन? कह रहे विच वर कंडक्टेड, जो की गई, कहाँ पर? ऑन द प्रीमिसेस, परिसर पर, मतलब जगह पर। कौन सा परिसर? द इंस्टीट्यूट। तो हम कहेंगे जो ये इंस्टीट्यूट है इसका जो एरिया है जितना भी, तो उसको बोला गया परिसर, हिंदी में प्रीमिसेस। तो वहाँ पे ये जो सर्चेस की गई, और कहाँ पे की गई? ये जो व्यक्ति हैं इनके निवास स्थान पे। तो इन सर्चेस का रिजल्ट क्या हुआ? तो हमने लगा दिया रिजल्टेड इन, इसका ये परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ? द रिकवरी ऑफ अ केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक। तो इससे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर रिकवर हुआ, बरामद हुआ, मिला। विच कंटेन्ड क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस थे। अब विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया इस क्वेश्चन बैंक के लिए, तो जिसमें क्वेश्चंस थे आइडेंटिकल टू दोज, उनसे मिलते जुलते। किनसे? दैट अपीयर्ड, जो आए इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। द एजेंसी साइड, एजेंसी ने बताया, एजेंसी ने कहा। नेक्स्ट इज इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में, द सीबीआई हैज ऑल्सो कंडक्टेड सर्चेज एट 5 लोकेशंस। जो सीबीआई है इसने जो ये छानबीन है वो भी कंडक्ट की है 5 लोकेशंस पर। एट वेरियस प्लेसेस, कई जगहों पर, तो कई जगह हैं और 5 लोकेशंस है। एंड और सीज्ड सेवरल इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, और जो कई आपत्तिजनक या दोष को सिद्ध करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उनको भी जब्त किया, सीज किया है। सीज्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कंडक्टेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज लगा हुआ है, और सीबीआई आपका सब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड से जोड़ा हुआ है। तो इन्होंने एक तो कंडक्ट करी है सर्चेज 5 लोकेशंस पर, वेरियस प्लेसेस पर, और जब्त किया है किस चीज को? बहुत अच्छा वर्ड है, इनक्रिमिनेटिंग। इनक्रिमिनेटिंग का मतलब है ऐसी चीज दो जो दोष को बताती हो। अगर मैं किसी ने कुछ किया, मेरे पास अगर उसका वीडियो फुटेज है या उसका कोई भी प्रूफ है, तो वो प्रूफ क्या कहलाएगा? इनक्रिमिनेटिंग। ठीक है, मतलब उसको अपराधी बनाने वाला, क्रिमिनल से बना, इनक्रिमिनेटिंग, क्रिमी। ठीक है, याद रखना। तो दोष सिद्ध करने वाले या आपत्तिजनक, जिससे प्रूफ हो जाता है भी हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो इन्होंने जब्त किया है आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स को, लैपटॉप्स को एंड मोबाइल फोन्स को, जो प्रूव करते हैं भी ऐसा हुआ। नेक्स्ट इज डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सीज्ड आइटम्स। ये जो जब्त किए हुए आइटम्स हैं, तो इनका जो डिटेल्ड एनालिसिस है, मतलब विस्तृत वर्णन। डिटेल्ड मतलब विस्तृत, पूरा डिटेल में, और एनालिसिस मतलब विश्लेषण। एनालिसिस नाउन का काम करेगा, डिटेल्ड एडजेक्टिव है। आइटम्स नाउन का काम करेगा, सीज्ड एडजेक्टिव का काम करेगा। तो जब्त किए हुए आइटम्स जो हैं उनका जो विस्तृत विश्लेषण है, इज गोइंग ऑन, वो जारी है। यहाँ पे ये सारा जो दिख रहा है डिटेल्ड एनालिसिस, ये सारा आइटम्स तक ये सब्जेक्ट है, इज लगा हुआ है। गोइंग ऑन हमें बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट इज द सीबीआई रजिस्टर्ड द केस ऑन 12 मई। सीबीआई ने रजिस्टर किया केस को 12 मई को। फॉलोइंग अ रिटन कंप्लेंट, एक लिखित शिकायत के बाद। कहां से आई थी शिकायत? कह रहे हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो यहां से आई थी। सब्सिक्वेंटली, बाद में, स्पेशल टीम्स वर फॉर्म्ड, जो विशेष जो टीमें हैं उनको फॉर्म किया गया, बनाया गया। टू परस्यू द लीड्स, सुरागों का पीछा करने के लिए। अब यहाँ पे आओ वोकैबुलरी पर। पहले देखो लीड्स, हिंदी में आप बोल सकते हो सुराग। तो एक वर्ब होती है लीड, लेकर जाना, एक चीज दूसरी चीज को कहीं लेकर जाती है, कारण बनती है, तो लीड यूज करते हैं वर्ब। यहाँ पे लीड्स के साथ द लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे लीड्स नाउन का काम करेगा। और अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो आप सोचो लीड्स,
जो आपको कहीं पर लेकर जा रही है। बिजनेस में अलग मतलब होता है इसका, जो आपके पास ईमेल फ़ोन नंबर आ जाता है कस्टमर का, उनको भी लीड्स बोला जाता है बिजनेस टर्म में। बट यहाँ पे लीड्स का मतलब है सुराग, जो आपको लीड कर रहा है, लीड करने वाली चीज़ें, द लीड्स। तो सुराग जो है ये हो गया। और फॉर्म्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाना, और ये जो पूरा है स्पेशल टीम्स वर्ब फॉर्म्ड, ये है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फिर एक वर्ड है परस्यू, दैट इज पीछा करना। तो सुरागों का पीछा करने के लिए स्पेशल टीम्स को बनाया गया। और एक बहुत प्यारा वर्ड आया सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में। नेक्स्ट है रजिस्टर केस, मामला दर्ज करना। रिटर्न कंप्लेंट, लिखित शिकायत। देन सर्चेज, छानबीन। कंडक्ट का मतलब करना। डिटेल्ड एनालिसिस इज विस्तृत विश्लेषण। और सीज्ड आइटम्स, जब्त किए हुए जो भी आइटम्स हैं। प्रीमिसेस इज परिसर। देन रिजल्टेड इन, कोई चीज़ किसी का परिणाम होती है। देन रिकवरी मतलब बरामदगी, नाउन का काम करेगा। और रेजिडेंसीज, निवास स्थान। इसके बाद अब हम आगे रीड करते हैं इसको। कह रहे हैं अमंग दोज, उनमें से। कौन दोज? अब कह रहे हैं अरेस्टेड, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ हु वर अरेस्टेड। तो अमंग दोज, उनमें से। दोज कौन? हु वर अरेस्टेड, जिन्हें गिरफ्तार किया गया अर्लियर, पहले। इज, तो उनमें से हैं सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंडहारे फ्रॉम पुणे। तो उनमें से ये हैं। ये बॉटनी क्या होता है? इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जो पेड़ पौधों की स्टडी होती है, वनस्पति विज्ञान, उसको बोलते हैं बॉटनी। बोटैनी नहीं बोलते इसको, बॉटनी, ठीक है। तो उनमें सीनियर बॉटनी टीचर हैं पुणे से। हु अलेजिडली लीक्ड, तो जिसने कथित तौर पर या कथित रूप से लीक किया था बायोलॉजी क्वेश्चंस को। तो ये भी बायोलॉजी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड इट इज प्रोनाउंस्ड एज बायोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, ठीक है। अब हु आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो उनमें से जिनमें मतलब अमंग दोज, उनमें से जिनको गिरफ्तार किया गया पहले, उनमें से है सीनियर वनस्पति विज्ञान के टीचर मनीषा गुरुनाथ, जो पुणे से है, जिसको कथित तौर पर मतलब जिसने कथित तौर पर लीक किया था बायोलॉजी का क्वेश्चंस। आगे लिखा है शी हैड कंप्लीट एक्सेस, उनके पास पूरी पहुंच थी। किसके पास? मतलब किस चीज की एक्सेस? एक्सेस के साथ टू लगता है। एक्सेस टू द बॉटनी एंड जूलॉजी क्वेश्चन पेपर्स। तो ये जो वनस्पति विज्ञान है और जो ये जूलॉजी है, जूलॉजी मतलब क्या होता है? जू मतलब छतबीड़, जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, तो जानवरों की जो स्टडी हो जाती है उसको बोल दिया गया जूलॉजी। तो इसके क्वेश्चन पेपर्स का पूरा एक्सेस था। हैड यहाँ पे बता रहा है पास्ट पोजेशन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अप्रैल 2026, 2026 अप्रैल के दौरान, शी हैड मोबिलाइज्ड, उन्होंने संगठित किया था, इकट्ठा किया था। मोबिलाइज काफी दिन बाद वर्ड आ रहा है, और इसका हिंदी हमने याद ऑलरेडी किया हुआ है, जिसका मतलब होता है संगठित करना। तो इन्होंने इकट्ठा किया था, संगठित किया था। किसको? कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को। कौन उम्मीदवार? नीट एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स, नीट परीक्षा के उम्मीदवारों को। और ये कैसे उम्मीदवार थे? प्रोस्पेक्टिव, यानी कि संभावित, लाइकली, ठीक है। तो इन्होंने अप्रैल 2026 के दौरान संगठित किया था संभावित नीट एग्जामिनेशन के उम्मीदवारों को। थ्रू, किसके माध्यम से? मनीषा वगमारे ऑफ पुणे, इनके माध्यम से। ऑलरेडी अरेस्टेड, जिनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया 14 मई को। एंड और कंडक्टेड, और इन्होंने कंडक्ट किया था। अब ये जो शी है ये सब्जेक्ट है, मोबिलाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड लगा हुआ है। अब इस साइड एंड से जोड़ दिया गया सेंटेंस, फिर लगा दिया कंडक्टेड, तो एंड से जोड़े गए सेंटेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इन्होंने एक तो संगठित किया था और कंडक्ट किया था स्पेशल कोचिंग क्लासेस फॉर दीज स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स के लिए, एट हर पुणे रेजिडेंस, इनके पुणे निवास स्थान पर। द एजेंसी प्रीवियसली सेड, एजेंसी ने पहले कहा था। अब इसमें देखो वर्ड मीनिंग। पहला है अलेजिडली, कथित रूप से, एडजेक्टिव का काम करेगा, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। और लीक्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देन बायोलॉजी, जो भी बॉडी की स्टडी होती है। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान हो गया, पेड़ पौधों की स्टडी। जूलॉजी, जानवर वगैरह की स्टडी। देन मोबिलाइज्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म है।
संगठित करना। प्रोस्पेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव नहीं है, पर्सपेक्टिव होता है नजरिया, यह प्रोस्पेक्टिव। आपको स्कूल कॉलेज में भी तो प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव संभावित। और एक याद कर लेंगे प्रीवियसली, पहले। देन कंडक्ट, मतलब कंडक्ट करना, आयोजित करना, अरेंज, ऑर्गेनाइज करना, बड़े मतलब निकलते हैं। इसके बाद आगे है अकॉर्डिंग टू द सीबीआई, सीबीआई के अनुसार ड्यूरिंग दोज क्लासेस, उन क्लासेस के दौरान, शी एक्सप्लेन्ड, तो उसने एक्सप्लेन किया था, उसने समझाया था, एंड डिस्क्लोज्ड, और खुलासा किया था, वेरियस क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस का। और कौन से क्वेश्चंस? फ्रॉम बॉटनी एंड जूलॉजी सब्जेक्ट्स, तो इन सब्जेक्ट से। एंड और मेड द स्टूडेंट्स नोट डाउन, और स्टूडेंट्स से लिखवाया था। अब यहाँ पे मेक पॉजिटिव वर्ब आ गया। मेक का यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब ये जो लिखा हुआ है शी एक्सप्लेन्ड सेकेंड फॉर्म, शी डिस्क्लोज्ड सेकेंड फॉर्म, ऐसे ही शी मेड, मेक पॉजिटिव वर्ब आ गया, फिर यहाँ पे कोई व्यक्ति आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, दैट इज मेक पॉजिटिव वर्ब, किसी से कुछ करवाना। तो इन्होंने समझाया था और खुलासा किया था वेरियस क्वेश्चंस का बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट से, एंड उसने स्टूडेंट से लिखवाया था द सेम, यही सारे मतलब सवाल। एंड ऑल्सो मार्क इट, और उनसे मार्क करवाया था। अब ये मार्क भी मेड पॉजिटिव वर्ब के साथ में है, और इनसे मार्क करवाया था इट इज इन देयर टेक्स्ट बुक्स, उनकी बुक्स में। आगे लिखा है अ मेजॉरिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस, इनमें से जो ज्यादातर क्वेश्चंस थे टैलीड विद, तो वो मेल खाते थे द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर, वास्तविक क्वेश्चन पेपर से। टैली तो समझते होंगे, कई बार बताया, तो टैलीड विद किसी चीज से मेल खाना, मैं लिख देता हूं, आइडेंटिकल होना किसी से। तो इसमें तो आप यही याद करेंगे, टेल्ड विद समथिंग, किसी से मेल खाना, एंड मेजॉरिटीज ज्यादातर या बहुमत। मिस वगमारे, ये जो हैं लेडी, ये कोमा डाला हुआ है, ये है कौन? अ ब्यूटी सैलून ऑनर, तो सैलून के ऑनर है। तो इन्होंने हैड ऑल्सो अलेजिडली हेल्प, तो इन्होंने कथित तौर पर मदद भी की थी मिस्टर कुलकर्णी की, किस चीज में? इन मोबिलाइजिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को संगठित करने में। मेन टेंस हैड में बता रहा है पास्ट परफेक्ट। दी अदर्स, जो अन्य हैं, आर, वो हैं, और अदर्स कौन? अरेस्टेड, अरेस्टेड से पहले डाल सकते हो हु वर अरेस्टेड, सो अन्य जिन्हें गिरफ्तार किया गया इन द केस, मामले में, आर, वो हैं कौन कौन? ये सारे व्यक्ति। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम सिंपल सा है। अब इसमें एक देखोगे, ये अरेस्टेड है, उससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, देन इन मोबिलाइजिंग, संगठित करने में, हैड में बता रहा है पास्ट परफेक्ट, फिर एक वर्ड है अलेजिडली, एडवर्ब है, कथित रूप से। अब आ जाइए सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पर। इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग विद द स्पेशल टीम्स, इन्वेस्टिगेशन जारी है स्पेशल टीम्स के साथ। एंड और द इन्वेस्टिगेशन हैज ब्रोट आउट द एक्चुअल सोर्स ऑफ द लीकेज, जो एक्चुअल सोर्स है, सोर्स मतलब स्रोत जहां से कोई चीज पैदा होती है, एक्चुअल मतलब वास्तविक, रियल, और लीकेज मतलब रिसाव, जहां से पेपर लीक हुआ है। तो लीकेज का जो एक्चुअल सोर्स है, मतलब जहां से वो पेपर लीक हुआ है, तो कह रहे हैं ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसने ब्रोट आउट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। ब्रिंग आउट का थर्ड फॉर्म ब्रोट आउट, हैज लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो है इन्वेस्टिगेशन हैज ब्रोट आउट, तो ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कौन सी इन्वेस्टिगेशन? कह रहे हैं कंडक्टेड, जो कंडक्ट की गई सो फार, अब तक। कंडक्टेड से पहले अगर आप चाहें तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते हैं कि भी कौन सी इन्वेस्टिगेशन, हम कह रहे हैं विच वॉज कंडक्टेड, जो की गई। तो उसने क्या किया? ब्रोट आउट कर दिया एक्चुअल सोर्स जो है लीकेज का। और किसका लीकेज? कह रहे हैं ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पेपर्स, इनका पेपर्स का। और कौन से पेपर्स? विच वर सर्कुलेटेड, जिन्हें फैलाया गया बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले। अब यहाँ पे विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है,
और ऑब्जेक्ट का काम करेगा सर्कुलेट, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये किसने कहा, सैड द सीबीआई, सीबीआई ने कहा। एडिंग दैट, और ये भी कहा कि द मिडल मैन, ये जो मिडल मैन है जिनको आप क्या बोलते हो, बिचौलिए, तो ये मिडल मैन जो है हैव ऑल्सो बीन अरेस्टेड, तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मिडल मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हैव बीन हमें बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कौन मिडल मैन, कौन बिचौलिए, कह रहे हैं हु हेल्प्ड, जिन्होंने मदद करी, इन गेटिंग, पाने में, किसको पाने में, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को, मतलब जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको पाने में, तो इन्होंने मदद करी। और क्यों मदद करी थी, टू अटेंड द स्पेशल कोचिंग क्लासेस, ताकि वो स्पेशल कोचिंग क्लासेस लगा सके। कह रहे वेयर, जहां, द पेपर्स वर डिस्कस्ड, जहां पे पेपर पर चर्चा की गई। अब वेयर यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है, द पेपर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डिस्कस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और ये हैव बीन है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा, हेल्प्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो, और बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। आप लोग मुझसे सीखिए तो सही एक बार, देखना आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा। आप फिर ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे तो इंग्लिश का रूल नहीं आते, मैं अटक जाता हूँ, मुझे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। सब कुछ प्यार से समझ में आएगा, बस एक बार समय देने की जरूरत है। तो देख लेना, ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन। लास्ट पैराग्राफ है, नियरली, करीब करीब 23 लाख कैंडिडेट्स, इतने जो उम्मीदवार हैं, हैड रजिस्टर्ड, तो इन्होंने पंजीकरण किया था, रजिस्टर किया था, फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए। और कौन सा टेस्ट, विच वॉज एडमिनिस्टर्ड, जिसको एडमिनिस्टर किया गया, जिसको कंडक्ट किया गया। एडमिनिस्टर का मतलब है कंडक्ट करना। विच है रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, एडमिनिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज लगा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और ये विच यूज किया गया इस टेस्ट के लिए। तो जिसको आयोजित करवाया गया, कंडक्ट किया गया बाय द एनटीए, एनटीए के द्वारा, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। नाउ वोकैबुलरी, एडमिनिस्टर करना यानी कि कंडक्ट करना, रजिस्टर इज पंजीकरण करना, देन मिडल मैन मतलब हो गया बिचौलिया, फिर आप याद कर लेंगे नियरली, करीब करीब, कैंडिडेट्स मतलब उम्मीदवार, एंड डिस्कस मतलब चर्चा करना, अटेंड इज लगाना, देन प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स संभावित उम्मीदवार। तो बस यही था आज का हमारा कंप्लीट न्यूज़। तो अच्छी न्यूज़ थी, बड़ी थी थोड़ी, बट हमने पूरी पढ़ी। अब आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करके स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं आपको गाइड करूँगा वैसा चलिएगा, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और बाकी वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट करके भी जरूर बताना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।